नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आज की बड़ी खबर में चर्चा करने वाले हैं मानसून के ऊपर। आज के इस सत्र में हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि आखिर आईएमडी के द्वारा मानसून की शुरुआत की घोषणा कैसे की जाती है, कब की जाती है, और यदि मानसून समय से पहले प्रवेश कर जाता है तो इसका अर्थ क्या है। तो आइए शुरू करते हैं आज के इस सत्र को। आप सभी को पता होगा कि दक्षिण पश्चिम मानसून, जो कि अमूमन 1 जून को केरल में प्रवेश करता है, वह समय से 3 दिन पहले यानी कि 29 मई को ही केरल में प्रवेश कर चुका है। आपको ध्यान में रखना है कि आईएमडी के रिकॉर्ड के अनुसार 2010 के बाद यह केवल चौथी बार है जब मानसून अपनी सामान्य तिथि से काफी पहले आया है। अगर हम मानसून के शुरुआत की बात करें तो आपको ध्यान में रखना है कि जब मानसून 1 जून को केरल में प्रवेश करता है तब हम ये मानते हैं कि भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की शुरुआत हो चुकी है, जो कि 4 महीने तक यानी कि जून से सितंबर तक हमारे देश में बारिश कराता है। आपको ध्यान में रखना है कि हमारे देश में जितनी वर्षा होती है उसका 70% से अधिक दक्षिण पश्चिम मानसून के द्वारा ही कराया जाता है। और सामान्यतः 1 जून को दक्षिण पश्चिम मानसून केरल में प्रवेश करता है और उसके बाद लगभग 25 जून तक ये पूरे देश में फैल जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरीके से जो दक्षिण पश्चिम मानसून है वह हमारे देश के अलग अलग भागों में कब कब प्रवेश करता है, इसकी जानकारी यहाँ पर दी गई है। आपको ध्यान में रखना है कि आईएमडी के अनुसार मानसून की शुरुआत इंडो पैसिफिक क्षेत्र में बड़े पैमाने पर वायुमंडलीय और महासागरीय परिसंचरण यानी कि ओशियन सर्कुलेशन में महत्वपूर्ण बदलाव का प्रतीक है। और आईएमडी ने 2016 में कुछ मापदंडों को अपनाया था और उन मापदंडों के आधार पर ही आईएमडी के द्वारा मानसून के शुरुआत की घोषणा की जाती है। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि सामान्य तौर पर अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में हर साल 15 से 20 मई के बीच में मानसूनी वर्षा की शुरुआत हो जाती है, लेकिन आमतौर पर मई के अंतिम सप्ताह में केरल के तट पर बारिश होती है। लेकिन आईएमडी के द्वारा मानसून के शुरुआत की आधिकारिक तौर पर घोषणा तब तक नहीं की जाती जब तक कि जो मापदंड हैं यानी कि जो निर्धारित शर्तें हैं वह पूरी नहीं हो जाती। यानी कि आईएमडी के द्वारा जो मापदंड तय किए गए हैं उनके पूरा होने पर ही आईएमडी मानसून के शुरुआत की घोषणा करता है। अगर हम आईएमडी के द्वारा सेट किए गए क्राइटेरिया यानी कि मापदंडों की बात करें तो इसके 3 भाग हैं। अगर हम इन क्राइटेरिया की बात करें तो यहाँ पर जो पहला क्राइटेरिया है वो है रेनफॉल यानी कि वर्षा। यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि आईएमडी के द्वारा केरल और लक्षद्वीप में 14 स्थानों पर अपने स्टेशन बनाए गए हैं। यहाँ पर मैंने उन सभी 14 स्थानों के बारे में चर्चा की है, आप सभी इसको पढ़ लेंगे। और यहाँ पर आईएमडी का ये कहना है कि इन 14 स्टेशनों में से 60% स्टेशन यानी कि इन 14 में से अगर 8 से ज्यादा स्टेशनों पर 10 मई के बाद किसी भी समय लगातार 2 दिनों तक कम से कम 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है तो यहां पर आईएमडी इस आधार पर मानसून के शुरुआत की घोषणा कर सकता है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आईएमडी के द्वारा केरल और लक्षद्वीप में 14 स्टेशन बनाए गए हैं और यहां पर जो उनका क्राइटेरिया है वो ये कहता है कि अगर इन 14 स्टेशनों में से 60% स्टेशन पर 10 मई के बाद 2 दिनों तक 2.5 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है तो यहां पर यह एक क्राइटेरिया है जिसके आधार पर आईएमडी मानसून के शुरुआत की घोषणा कर सकता है। इसके अलावा यहां पर जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है विंड फील्ड यानी कि पवन क्षेत्र। आपको ध्यान में रखना है आईएमडी का यह कहना है कि भूमध्य रेखा से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 55 डिग्री ईस्ट से लेकर के 80 डिग्री ईस्ट देशांतर तक जो सीमित क्षेत्र है, अगर उस क्षेत्र में पछुआ पवनों की जो दबाव है वह 600 हेक्टोपास्कल मापा जाता है तो यहां पर यह भी एक संकेत है कि मानसून की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि 1 हेक्टोपास्कल 1 मिलीबार दबाव के बराबर होता है। और यहां पर आईएमडी का यह कहना है कि यह जो सीमित क्षेत्र है अगर वहां पर पछुआ पवनों की जो दबाव है वह 600 हेक्टोपास्कल है तो यह एक संकेत है कि मानसून की शुरुआत होने वाली है। इसके अलावा 5 से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 70 से 80 डिग्री ईस्ट देशांतर से बंधे हुए क्षेत्र में भी अगर
हवा की गति 925 हेक्टोपास्कल पर 15 से 20 समुद्री मील यानी कि लगभग 28 से 37 किलोमीटर पर आवर की होती है, तो यहां पर यह अनुमान लगाया जाता है कि मानसून का शुरुआत होने वाला है। तो आपको ध्यान में रखना है कि जो दूसरा क्राइटेरिया है वो है विंड फील्ड। इसी तरीके से यहां पर जो तीसरा क्राइटेरिया है वो है OLR यानी कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन। आप सभी को ध्यान में रखना है कि आउटगोइंग लॉन्ग वेव रेडिएशन पृथ्वी की सतह, महासागरों और वायुमंडल द्वारा अंतरिक्ष में उत्सर्जित ऊर्जा का एक माप है। और यहां पर IMD का यह कहना है कि अगर OLR 5 से 10 डिग्री नॉर्थ अक्षांश और 70 से 75 डिग्री ईस्ट देशांतर तक जो क्षेत्र है वहां पर 200 वाट प्रति वर्ग मीटर से कम है, तो यहां पर यह भी इस बात का सूचक है कि मॉनसून की शुरुआत होने वाली है। तो आपको ध्यान में रखना है कि IMD के द्वारा ये 3 क्राइटेरिया सेट किए गए हैं, यानी कि रेनफॉल, विंड फील्ड और OLR। और यहां पर जो क्राइटेरिया IMD के द्वारा सेट किया गया है उसके पूरा होने पर ही IMD इस बात की घोषणा करता है कि हमारे देश में मॉनसून की शुरुआत होने वाली है। तो इसे आपको ध्यान से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि अगर मानसून जल्दी आ जाता है तो यह जो घटना है वह सामान्य है या असामान्य है, तो आपको ध्यान में रखना है कि कभी कभी हमारे देश में मानसून जल्दी आ जाता है और कभी कभी मानसून देरी से हमारे देश में प्रवेश करता है, यानी कि यह एक सामान्य घटना है। आप यहां पर देख सकते हैं कि 2013 में केरल में मानसून 1 जून को प्रवेश किया था, लेकिन 2014 में जो केरल में मानसून आया था वह 6 जून को आया था, यानी कि यहां पर मानसून देरी से आया था। उसी तरीके से अगर हम 2017 की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे कि जो मानसून है वह केरल में 30 मई को प्रवेश किया था। उसी तरीके से 2018 में 29 मई को, और अगर हम 2021 की बात करें तो 2021 में मानसून ने 3 जून को केरल में प्रवेश किया था। यानी कि यह जो घटना है कि मानसून कभी कभी पहले आ जाता है, कभी कभी देरी से आ जाता है, वह एक सामान्य घटना है। अगर हम इस बात पर चर्चा करें कि अगर मानसून जल्दी आ जाता है तो क्या यह अच्छे मानसून की शुरुआत की भविष्यवाणी है, तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि अगर मानसून कुछ देरी से आए या फिर कुछ दिन पहले आ जाए, इसका असर मानसून के मौसम के दौरान देश भर में वर्षा की गुणवत्ता या मात्रा या फिर इसके क्षेत्रीय वितरण पर कोई असर नहीं पड़ता है। जैसा कि हमने देखा कि कभी कभी जो मानसून है वह समय से पहले आया है। जैसे अगर हम 2018 की बात करें तो उस समय भी मानसून 29 मई को केरल के तट से टकराया था, लेकिन अगर हम देखें तो उस वर्ष मानसून के मौसम के दौरान हमारे देश में 14% कम बारिश हुई थी। यानी कि यह मानना कि अगर मानसून समय से पहले आ जाता है तो हमारे देश में अच्छी वर्षा होगी, यह गलत है। कभी कभी यह देखा गया है कि मानसून समय से पहले आता है, शुरू में भारी वर्षा होती है, लेकिन बारिश की मात्रा को देखें तो यहां पर जो बारिश की मात्रा है वह कम हो जाती है। यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि इसी साल 14 अप्रैल को IMD के द्वारा 2022 के लिए दक्षिण पश्चिम मानसून का जो पूर्वानुमान है उसे जारी किया गया था। और यहां पर IMD का यह अनुमान था कि 2022 में जून से सितंबर के दौरान पूरे देश में जो मानसूनी वर्षा होगी वह लंबी अवधि के औसत यानी कि LPA का 96 से 104% रहने का अनुमान है। यानी कि यहां पर IMD के द्वारा यह कहा गया था कि हमारे देश में इस वर्ष सामान्य वर्षा होगी। आपको ध्यान में रखना है कि 1971 से 2020 की अवधि के दौरान हमारे पूरे देश में वर्षा का जो LPA है वह 87 सेंटीमीटर रहा है। और यहां पर IMD का कहना है कि इस वर्ष जो वर्षा होगी वह इस LPA का 96 से 104% रहने का अनुमान है। अगर हम वर्षा की लंबी अवधि का औसत यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज, जिसे हम शॉर्ट में LPA कहते हैं, उसकी बात करें तो इसका मतलब यह होता है कि एक निश्चित अंतराल में जितना भी बारिश उस क्षेत्र में हुआ है यह उसका औसत है। यानी कि मान लीजिए 30 सालों में या 50 सालों में हमारे देश में जितनी वर्षा हुई है यह उसका औसत बतलाता है। और अभी मौसम विभाग के द्वारा 1971 से 2020 के बीच में
जो हमारे देश में वर्षा हुई है उसके आधार पर जो एलपी यानी कि लॉन्ग पीरियड एवरेज निकाला गया है, उसके आधार पर अब यह बताया जाता है कि हमारे देश में जो वर्षा है वह सामान्य रहेगा या उससे कम रहेगा या उससे ज्यादा रहेगा। आपको ध्यान में रखना है कि 1971 से 2020 के बीच में हमारे देश में औसतन 87 सेंटीमीटर बारिश हुई थी। और यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि अगर हमारे देश में जो वर्षा है वह इस औसत का 96 से 104% के बराबर है, तो यह माना जाता है कि हमारे देश में सामान्य वर्षा होने वाली है। अगर वर्षा जो है इस औसत का 90 से 96% होता है, यानी कि 87 सेंटीमीटर से कम होता है, तो यह माना जाएगा कि हमारे देश में जो वर्षा है वह सामान्य से कम हुआ है। इसी तरीके से अगर वर्षा इस औसत का 104 से 110% रहता है, तो यह माना जाता है कि जो मानसून है वह काफी अच्छा है और औसत से ज्यादा वर्षा यहां पर हुआ है। तो यहां पर आपको ध्यान में रखना है कि आईएमडी के द्वारा 1971 से 2020 के बीच में जो एलपीए है उसके आधार पर यह बता रहा है कि हमारे देश में इस वर्ष सामान्य वर्षा होगा या सामान्य से ज्यादा या फिर उससे कम वर्षा होगा। यहां पर आपको यह भी ध्यान में रखना है कि आईएमडी के द्वारा इससे पहले 1961 से 2010 के बीच में जो औसतन वर्षा हुआ था, यानी कि उस दौरान जो एलपीए था उसके आधार पर मानसून कैसा रहेगा उसकी घोषणा की जाती थी। और आपको यह भी ध्यान में रखना है कि 1961 से 2010 के बीच में जो एलपीए है वह 88 सेंटीमीटर था। और इसके पहले आईएमडी के द्वारा 1951 से 2000 की अवधि के बीच में जो वर्षा का औसत था उसका इस्तेमाल किया जाता था, और इस दौरान जो एलपीए है हमारे देश का वह 89 सेंटीमीटर होता था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, जिसको कि आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूं कि आपको आज का ये बड़ी खबर पसंद आया होगा। सारी बातें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन सभी को आप ध्यान में रखेंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप जरूर इसे लाइक करें, शेयर करें और दूसरों को भी सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित करें। तो मिलते हैं आज की बड़ी खबर के अगले अंक में। तब तक के लिए नमस्कार और धन्यवाद।